मंच को नमन करती हूँ। आप सभी को अमृत बिसारिया का दुबई से स्नेह भरा नमस्कार। अमृत प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक और सांस्कृतिक मंच दुबई के प्रथम अवतरण पक्ष में एक नया एपिसोड लेकर समाज की बगिया के विचार वाटिका में हम, हमारा जीवन और हमारे बच्चे आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। बच्चों में नैतिक मूल्यों और सद्गुणों का संचार हो, यही सच्ची शिक्षा का आधार है। आज हमारे मन के आईने से खास बातचीत एपिसोड के विचार विमर्श का उद्देश्य भी यही है कि नई पीढ़ी में संस्कारों की ज्योति प्रज्वलित हो, ताकि वे न केवल ज्ञानवान ही बने बल्कि चरित्रवान भी बने। मन के आईने से बातचीत करते हुए हम वह सभी कुछ जानने की कोशिश करेंगे जिससे हम सभी एक उज्जवल भविष्य को बढ़े और स्वयं को तौलते हुए, स्वयं को जानते हुए। सभी विद्वान साहित्यकारों का हृदय से अभिनंदन करती हूँ। मातृत्व को नया बहुत आयाम देती हुए धन्यवाद आपका। धन्यवाद सभी को आपका। विनम्र नमन वंदन। नमस्कार आप सभी को। मातृत्व को नया आयाम देती हुई आराधना जी सिंगापुर से, मूल्यों के साधक आदरणीय महेश अस्थाना जी भारत से, और ममत्व के भाव से भरपूर सुनीता पाहुजा जी मॉरिशस से आप सभी की उपस्थित इस मंच की शोभा और सार्थकता बढ़ाती है। आपके विचार बच्चों में संस्कार जागृति की दिशा में प्रेरणा स्रोत बनेंगे। हम सभी का अंतर्मन से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। आदरणीय अनुराधा जी से आग्रह करूंगी कि आप मां शारदे के श्री चरणों में श्रद्धा के कुछ शब्द पुष्प अर्पित करें, फिर इसके बाद हम अपने कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़े। जी, स्वागत है आपका। जी, सरस्वती वंदना करती हूँ। जय जय हे भगवती सुर भारती, तब चरणों प्रणमामि। जय जय हे भगवती सुर भारती, तब चरणों प्रणमामि। नाद ब्रह्ममयी जय वागेश्वरी, नाद ब्रह्ममयी जय वागेश्वरी, चरणं ते गच्छामः। जय जय हे भगवती सुर भारती, तब चरणं प्रणमामः। जय जय हे भगवती सुर भारती, तब चरणं प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयी जय वागेश्वरी, नाद ब्रह्ममयी जय वागेश्वरी, शरणं ते गच्छामः। जय जय हे भगवती सुर भारती, तब चरणं प्रणमामि। और अंदर आराधना जी की माँ के पास शारदे की आराधना। बहुत सुंदर बहुत धन्यवाद वंदना, सर। और इतनी मधुर आवाज में कि माँ के कानों तक तो आवाज पहुंची गई होगी, और माधुरी भी उनको इतना पसंद आया होगा कि वो जरूर मंच पे विराजमान हो गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय। बहुत सुंदर माँ सरस्वती की वंदना सुरलय में आपने की। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। बच्चे हमारे समाज, भविष्य और परिवार के संस्कारों का प्रतिबिंब होते हैं। जिस प्रकार एक बीज को उचित देखभाल मिलती है तो वह बट वृक्ष बन जाता है, उसी तरह बच्चों को यदि सच्चे मूल्य, अनुशासन और नैतिकता का माहौल दिया जाए और शिक्षा दी जाए तो वे आदर्श नागरिक बन सकते हैं। क्योंकि बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, बच्चों से अच्छा तो कुछ दुनिया में हो ही नहीं सकता है।
उचित जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करें, जिससे आज के बदलते परिवेश में बच्चों को सम्मान पूर्वक जीवन जीने योग्य बनाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यद्यपि यह हर युग के लिए आवश्यक रहा है, क्योंकि सही मार्ग पर चलना ही जीवन का सच्चा आभूषण है और इसी में जीवन के सभी गुण समाहित हैं। तो आइए मन के आईने में आगे बढ़ते हुए हिंदी साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर और प्रेरणादायी व्यक्तित्व आदरणीय आस्थाना महेश प्रकाश जी, आप पंजाब नेशनल बैंक से वरिष्ठ पद पर से सेवानिवृत्त हुए हैं। आप लखनऊ के निवासी हैं। नवोदय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। 215 से काव्य सृजन वो आयोजन में सक्रिय, भारत और नेपाल में काव्य पाठ और अनेक सम्मानों से आपको नवाजा गया है। मेरी पहचान दोहा गजल संग्रह व नवोदय के हस्ताक्षर आपकी पुस्तकें प्रकाशित है। आदरणीय, आगे बढ़ते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपके अनुसार बच्चों में संस्कार की नींव किस वायु में रखनी चाहिए और इसका आरंभ हम कैसे करें? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है कि बच्चों में किस उम्र से संस्कारों का निरूपण किया जाए। तो मेरी समझ से जैसे हमारे यहाँ नर्सरी में बच्चों को कटिंग वगैरह पेपर देते हैं, सिखाते हैं, उसी तरह से अवस्था से परिवार में हम संस्कारों द्वारा माँ बाप, नानी नाना, दादा दादी के द्वारा अच्छे संस्कारों का निरूपण कर सकते हैं। बच्चे जिस छोटी उम्र में जो चीज को ग्रहण कर लेते हैं, वो ताउम्र उनको याद रहते हैं, उनको भूल नहीं पाते। मेरा ऐसा सोचना है। जी, बहुत अच्छा। आपने बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया आदरणीय, क्योंकि बच्चों को संस्कारित करने के लिए तो आप लोगों को एक वो कहानी अभिमन्यु की सुनी होगी। अभिमन्यु ने गर्भ से ही माँ के चक्रव्यूह भेदन सीखा था। तो बच्चों की शिक्षा तो माँ के गर्भ में जैसे ही बच्चा आता है, उसके तुरंत बाद माँ के व्यक्तित्व और फादर के व्यक्तित्व को वो ग्रहण करता है और उससे बहुत कुछ सीखता है। तो ऐसा लगता है ना, आप सभी को भी लगता होगा कि जब बच्चा माँ के पेट में आता है तभी से वह संस्कार सीखने लगता है और हमारे अपने व्यवहार भी बहुत संस्कारी होनी चाहिए ताकि बच्चा संस्कारी बन सके। वैसे संस्कार और सभ्यता, आजकल कुछ लोग इसको थोड़ा कुछ हैवी समझते हैं कि बहुत बड़ी भारी सी चीज है, हम कैसे करें। तो इसको मैंने जीने की राह नाम दिया है कि शायद जीने की राह ज्यादा अपीलिंग होगी, तो लोग सोचेंगे कि हाँ, यही जीने की राह है और इसी राह पे हमें चलना चाहिए। आगे बढ़ती हूं मैं। प्रतिभाशाली आराधना जी, जिनकी रचनाओं में भाव और विचार का अद्भुत संगम है। आप मूल रूप से यूपी निवासी, वैज्ञानिक से कानूनी पेशेवर, सिंगापुर में पौधे और जानवरों के अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला के लिए बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में काम करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। फिर तो बच्चों के लालन पालन से भी काफी संबंधित चीजें होंगी। लगभग 5 वर्षों से लिख रही हैं। अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से आपको अलंकृत किया गया है। तो आपके साथ आपसे मैं कुछ जानना चाहूंगी और हमारे श्रोतागण भी जानना चाहेंगे कि परिवार का वातावरण बच्चों को संस्कार निर्माण में किस प्रकार सहायक होता है। क्या माता पिता का आचरण उनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? जी, आपके विचार बहुत अच्छा आदरणीय। प्रश्न किया है आपने, अमृत जी, डॉक्टर अमृत जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब जैसे हम आजकल के परिवार न्यूक्लियर फैमिलीज हो गए हैं, जैसे माँ-बाप और बच्चे, और वो भी अपने घर परिवार से, अपने परिवेश से बहुत दूर कहीं रहते हैं। तो आजकल सिर्फ माता-पिता की भूमिका प्रधान नहीं है। बच्चे अपने जो फ्रेंड्स होते हैं, जो अपने दोस्त होते हैं, सखा सहेलियाँ, दोस्त होते हैं, उन सबसे बहुत प्रभावित होते हैं। जी जी। माँ-बाप चाहे कितना ही कुछ कह लें, लेकिन एक तो 2 चीज़ें हैं, एक तो ये जो फ्रेंड्स होते हैं, जो सहेलियाँ होती हैं, जो सखा होते हैं, स्कूल के जो फ्रेंड्स होते हैं, घर के फ्रेंड्स तो शायद होंगे या नहीं होंगे, स्कूल के जो भी फ्रेंड्स होते हैं, वो जो करते हैं, बच्चे वही करना चाहते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है,
वो है कार्टून्स। कार्टून से बच्चे बहुत प्रभावित होते हैं। मेरा अपना बेटा जब छोटा था, तो उसने इंग्लिश बोलना जो सीखा, वो कार्टून से सीखा। जी, जी। जब वो पहले वो तमिलनाडु में रहता था और उसको बहुत छोटी कक्षाओं में था, उस समय उसको इतनी अच्छी इंग्लिश भाषा नहीं आती थी। लेकिन जब वो सिंगापुर में आया, उसके लिए कार्टून नेटवर्क इंस्टॉल करा गया, तो उसने कुछ ही दिनों में बहुत अच्छी भाषा सीख ली, जो शायद हम नहीं सिखा सकते। तो वो चीज़ है पॉज़िटिव। जी। लेकिन इसके बाद कार्टून्स में जो भी दिखाया जाता है, बच्चों को लगता है क्योंकि उनकी आयु बहुत छोटी होती है, सोचने समझने की क्षमता बहुत कम होती है, तो उनको लगता है यही यही रियल वर्ल्ड है, और अगर ये रियल वर्ल्ड हमारे साथ में नहीं हो रहा है, तो कुछ गलत हो रहा है। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि कार्टून बहुत प्रभावित करता है बच्चों को और बच्चे उसे देख कर के बिल उसी की जैसे एक्टिंग भी करते हैं। आपने और हम लोगों को बिल्कुल, भी मज़ा आता है अच्छे कार्टून देख कर के क्योंकि आप देखिए ना जब हम एनिमल का कार्टून देखते हैं या पेड़-पौधे का कार्टून देखते हैं, तो उसमें भी वो काफ़ी संस्कार, काफ़ी सभ्यता और काफ़ी बड़ों को इज़्ज़त करना, मान-सम्मान करना, ये सब भी कार्टून के द्वारा बच्चे सीखते हैं। तो वाक़ई बच्चों के जीवन में कार्टून के साथ-साथ उनके परिवार में कहते हैं ना परिवार पर प्रथम पाठशाला है। तो परिवार में बिल्कुल। माता-पिता, भाई-बहन उनसे भी बहुत कुछ सीखते हैं। अब तो वही जैसा कि आपने बताया कि न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, तो बड़े-बुजुर्ग कम होत रहते हैं घरों में, तो इसीलिए बच्चे माता-पिता और अपने फ्रेंड से बहुत कुछ सीखते हैं और ख़ास करके कार्टून से और अच्छे कार्टून जो कि बच्चों को जीवन की राह सिखाएँ, सभ्यता संस्कार बोलना तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी बोलना ही पड़ेगा कि जीवन की राह सभ्यता संस्कार से ही आगे चल कर के वो अपने जीवन को बुलंदियों पे ले जा सकेंगे और समझ सकेंगे। बहुत मेरा एक सही सोचना जवाब है इस आपका। बारे में, जी, सोचना मेरा ये है कि जी, माँ-बाप से जो हमें संस्कार मिलते हैं बचपन में, वो जी, ताउम्र हमारे साथ चलते हैं। मेरे बिल्कुल। पिताजी को बचपन से जो गुन गज़लें गुनगुनाने का शौक था, तो वो जीवन में आ गया। वो हनुमान जी के भक्त थे, वो भी। तो वही चीज़ें जब मैंने उनको देखी और मैंने उसको आत्मसात की और आज मेरे नाती वगैरह जो हैं, वो उन संस्कारों को मेरे से आगे ले जा रहे हैं। ये मेरा सोचना है, परिवार और माँ-बाप का बहुत असर बच्चों पर पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप आदरणीय। परिवार और माँ-बाप का बहुत बड़ा असर होता है बच्चों को संस्कारी बनने में और वो देख कर के ही सीखते हैं। इसीलिए तो परिवार प्रथम पाठशाला कही जाती है और हम सभी को ये भी मालूम है कि बच्चा पैदा होने के बाद 5 साल तक जो भी सीखता है, पूरी लॉन्ग लाइफ उसका इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। चाहे उसको आगे खराब माहौल भी मिले, वो थोड़ा बहुत मिसगाइड हो जाए, लेकिन वो अपने संस्कारों से, अपने बचपन की बातों से जुड़ता है और फिर वो संस्कारी बनता है और आगे बढ़ता है। और दिमाग भी बहुत तेज़ होता है बच्चों का। पैदा होने के 5 साल तक 300 टाइम्स ब्रिलियंट होते हैं बच्चे। वो यही नहीं कि आपको रिस्पॉन्स देंगे। एक छोटा-सा उदाहरण मैं बताऊँ, मैं अपनी पोती को बहुत छोटी थी 2 महीने की, तो उसको मैं बताती थी कि बोलो माय नेम इज़ मैं ऐसे बोलती थी माय नेम इज़ सच एंड सच और आई एम द डॉटर ऑफ सच एंड सच एंड माय ग्रैंडमदर्स नेम इज़ दिस। तो वो रिस्पॉन्स तो नहीं करती थी, लेकिन वो स्माइल करती थी या कुछ सुनती थी। तो मुझे कुछ लोगों ने मुझे कहा कि ये क्या समझेगी जो आप इसको अभी बता रहे हैं? हमने कहा नहीं, वो समझ नहीं रही अभी लेकिन सुन करके उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात रहेगी और वो थोड़ी बड़ी होगी तो कोरिलेट करेगी। तो मुझे बिल्कुल, लगता है बिल्कुल। कि बचपन का संस्कार हमेशा रहता है और हमारे मन से काफ़ी विशिष्ट साहित्यकार आदरणीय सुरेश नीरज जी जुड़ गए हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका आदरणीय, बहुत-बहुत वंदन, अभिनंदन आपका जुड़ने से कि आप हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और शुभकामनाएँ दे रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। ऋषभ को मेरा भी नमन। आपको सभी लोग मंच पे जितने लोग उपस्थित हैं, आपको नमन कर रहे हैं और सभी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं आदरणीय। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और अपना रुख करती हूँ आदरणीय सुनीता पाहुजा जी की तरफ, जो राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय से सहायक निदेशक पद से सेवानिवृत्त है। विदेश मंत्रालय में त्रिविडाद
टोबैगो तथा मॉरिशस में द्वितीय सचिव हिंदी एंड संस्कृत की रही हैं। हिंदी व भारतीय संस्कृत के प्रचार में सक्रिय पत्रिका यात्रा के संपादक, रेडियो टीवी कार्यक्रमों की सहभागी एवं मॉरिशस के साहित्यिक सुगंध पुस्तक के संपादक हैं। बहुत 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 शुक्रिया आपका कि आप पुस्तक की संपादक हैं और इतने सारे कार्यों में आप व्यस्त रही हैं। तो आपकी तरफ मैं रुख करते हुए आज की शिक्षा प्रणाली में नैतिक और मानवीय मूल्यों को शामिल करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, इस पे कुछ प्रकाश डालिए आदरणीय। जी, सभी को एक बार पुनः प्रणाम करते हैं, सभी का अभिनंदन। हम जैसा कि अभी बात कर रहे थे, आपने कहा कि गर्भावस्था से ही बच्चा सीखना शुरू हो जाता है। उसी सिलसिले में भारतीय संस्कृति में गर्भाधान संस्कार का भी बहुत महत्व है, क्योंकि बहुत सी ऐसी पद्धतियां अपनाई जाती हैं जिसमें ये माना जाता है कि बच्चे को ऐसा करने से अच्छे संस्कार मिलेंगे, और उन सब बातों हम जानते हैं। और जैसा कि दूसरे प्रश्न में आपने कहा कि बच्चे जो है घर में सबसे पहले सीखते हैं, क्योंकि बच्चे को जो सबसे ज्यादा प्यार देता है या जिसके बच्चा सबसे ज्यादा नजदीक रहता है, वो उनसे सीखता भी है। तो आजकल जो माता पिता, आपने बात की आराधना जी ने न्यूक्लियर फैमिलीज की, तो क्योंकि बड़े बुजुर्ग नहीं है या कम है, तो उसकी जो जगह है वो सोशल मीडिया ने भी ले ली है। और बच्चा घर से जो सीखता है वो स्कूल में भी आजकल हम देख रहे हैं बहुत परिवर्तन हो जाता है जाके। हमने बहुत अच्छे संस्कार बच्चे को दिए, बहुत कुछ सिखाया, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि स्कूल में हमारे समय ज्यादा होता था, एक पूरा मॉरल वैल्यूज करके, मॉरल साइंस एक पीरियड होता था जो अब नहीं होता है। तो मेरा समझना तो ये कि सिर्फ मॉरल साइंस ही नहीं, योग योग के अध्ययन की भी जो शिक्षा है ना, वो बिल्कुल बचपन से दी जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो वैल्यू एजुकेशन जो है ये मतलब बहुत बचपन से, पाठ्यक्रम तो जब बच्चे बड़े होंगे और क्लास में जाएंगे तब बनेगा, चाहे बच्चों को प्ले स्कूल में भी भेजें, वहीं से अगर ये चीजें शुरू हो जाए ना, जैसे दैनिक प्रार्थना हो गई, ध्यान करना हो गया, सामुदायिक सेवा हो गई, आप मतलब कुछ ऐसे कार्यक्रम करें जिसमें आप कहीं बच्चों को ले जा रहे हैं, या बहुत छोटे बच्चे नहीं ले जा सकते तो आप स्कूल में किसी को बुलाएं, उस तरह से ऐसा हो। इस तरह की गतिविधियों को अगर हम बढ़ाते हैं तो बच्चे जैसे मैं बताऊं, बात आप घर की भी कर रहे थे, घर और स्कूल, मतलब पहले घर, और आजकल तो बच्चे 2 साल में ही स्कूल भी जाना शुरू कर देते हैं, तो मिली जुली एक जो मिला जुला प्रभाव बच्चों पर रहता है। तो बहुत जरूरी है कि बच्चे, जैसे मैं अपनी ही बात करूं, मेरे दादा दादी सत्संग जाते थे, लोग राधा स्वामी है, तो वो कहीं ना कहीं मतलब शादी हुई मम्मी डैडी की, तो मम्मी डैडी भी सत्संग में आ गए, उन्होंने भी नाम दीक्षा ली, फिर हमने ली। अब हमारे बच्चे भी मतलब जैसे वो एज आई 22-25 साल की, पहला उनका मतलब इच्छा थी कि जाना है और दीक्षा लेनी है। कभी नहीं फोर्स किया मैंने, लेकिन हाँ, जाने से नहीं थे, तब से जो पहला सत्संग आए कि गुरु जी आ रहे हैं तो मुझे लेके जाना है। तो वो ऐसा प्रभाव है ना कि ईश्वर की कृपा है, गुरु जी का मार्गदर्शन भी है कि मेरे बच्चों ने आज तक ना तो कभी स्मोक किया, ना कभी ड्रिंक किया। दोनों की शादी, मैं लव मैरिज को बुरा नहीं मानती, लेकिन वो ऐसे संस्कार थे कि कभी वो गर्लफ्रेंड बनाने की बात सोची भी नहीं उन्होंने। और दोनों की शादी भी मतलब उससे हमारी मतलब इच्छा से, जैसे रिश्ता वगैरह ढूंढ के की गई। और अब जो मेरा पोता है, ये सब चीजें ना देख देख के, मतलब हम लोग तो जॉइंट फैमिली में रहे, ससुर भी साथ में थे, उनकी जो भी जरूरत पड़ी हमने सेवा की। फिर मेरे माता पिता जब बीमार हुए, तो क्योंकि मैं अकेली संतान हूँ, तो मेरे जो पतिदेव है वो माता पिता को अपने घर ले आए। अरे 2 घरों में रह गई, क्यों देखना है, मतलब अपने साथ रखो। तो 10-12 साल वो हमारे साथ रहे। चीजें ना बच्चे देख रहे हैं, मतलब उनको कोई सिखा नहीं रहा। अब यही चीज अगली पीढ़ी में भी आ रही है कि मेरा पौधा भी 2 साल का नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं उठते बैठे किया ना मैंने, तो आगे में खाओ दबाने मैंने नहीं सिखाया कि पाँव दबाने, लेकिन उससे कटी, मतलब होता ना कि आपके अंदर आ जाती है चीजें। तो इसी तरह स्कूल में भी मतलब बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए कि हम बेसिक जो मूलभूत एकदम बुनियादी जो हम कहें व्यक्तित्व, क्योंकि आज हम जो है वो इसलिए है क्योंकि हमने जो संस्कार अपने माता पिता से अपने विद्यालय में ग्रहण किए, और आगे भी हम जहाँ पढ़ते रहे, जो भी हमारे साथी लोग भी हुए, वही आगे चल रहे हैं।
तो उस तरह अगर हमारी जो पीढ़ियाँ हैं, हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे आगे उन चीज़ों को, तभी वो चीज़ें ज़िंदा भी रह पाएँगी और बहुत ज़रूरी है कि युवा पीढ़ी जुड़े। ये चीज़ मैंने दोनों देशों में जिनका आपने ज़िक्र किया, ट्रिनिडेड और टोबैगो और मॉरिशस में देखी, क्योंकि वहाँ भारतीय मूल के लोग हैं। जो भारतवंशी वहाँ गए, उनकी चौथी, 5वीं पीढ़ियाँ हैं। यकीन मानेंगे नर्सरी क्लास के बच्चे संस्कृत के श्लोक बोलते हैं। हम्म, भले ही ट्रिनिडेड में ये था कि वो रोमन में लिख के बोलते थे, बहुत छोटे हैं तो रोमन में लिखा और उनको सिखा दिया। मॉरिशस में हिंदी बहुत है तो वो देवनागरी भी पढ़ लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा ये है कि युवा बहुत जुड़े हुए हैं। युवा हों, छोटे-छोटे बच्चे हों, सब हवन में बैठते हैं और स्कूल में मॉरिशस में जब स्कूल में पढ़ाई शुरू की जाती है, तो ओम लिखवाया जाता है, ओम भूर्भुवः स्वः लिखाया जाता है। जी जी हवन की आदत डाली जाती है, मतलब हाँ, आर्य समाज भी है, सनातन भी है, हर तरह का, मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ हिंदू ही है और धर्म भी है, लेकिन सब में इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि वैल्यूज़ जो हैं, उनको आगे बढ़ाया जाए और मैं सोचती हूँ हर स्कूल को ये करना चाहिए, अंकों पर बहुत ज़्यादा ध्यान ना दें। अगर आज हमसे कोई पूछे, हमारे 10th में कितने मार्क्स आए? हार्डली मैटर्स, मतलब उसका कोई मायने ही है नहीं है कि बहुत कम मार्क्स आए होंगे और लोग बहुत अच्छे पदों पर हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे और शायद जीवन में उतनी सफलता हासिल नहीं की। तो जो अंक है, हमारे व्यवहार का मूल्यांकन नहीं कर सकते और हमारी सफलता का भी। तो स्कूलों में बच्चों को इन सब चीज़ों के साथ एक संवाद की भी आदत डालनी चाहिए कि जो टीचर हैं, वो भी बच्चों को सुने और बाकी जो बड़े-बड़े व्यक्तित्व हैं, उनके पास ले जाएँ। कुछ ऐसी मीटिंग्स रखी जाएँ जिनमें लोग बड़े लोगों से वो लोग बात कर सकें, उनसे प्रभावित हों। जैसे हमारे जो राष्ट्रपति रहे आज़ाद जी या कलाम जी, उनके साथ कैसे बच्चों का इंटरेक्शन हमने कितनी बारी देखा है। और जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, ठीक है, बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन हर धर्म के मूल सार को लेके तो हम बात कर ही सकते हैं कि मतलब अलग-अलग नदियाँ हैं और जाके सागर में मिल रही हैं, बच्चों को ये बात समझाई जा सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा हिंदुइज़्म पर ही फ़ोकस करें अपने आप, हर धर्म को लेके बेशक बात करें, लेकिन बच्चों को सिखाएँ कि जो व्यक्ति है, जो मानवता है, उससे बढ़कर बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो हम बच्चों में इस तरह की चीज़ें भी डालें कि उनको सहन शक्ति कैसे सीखनी है, चाहे हम गीता और रामायण रामायण से ही क्यों ना लोक कथाएँ लें या पंचतंत्र की कहानियाँ सुनाएँ। तो जी इस तरह से कुछ मतलब जो शिक्षा है, एक जो परिपाटी है शिक्षा की, स्टीरियोटाइप जो पुस्तकों हैं, उसके अलावा एक व्यक्तित्व पर और चरित्र निर्माण पर भी ज़रूर ध्यान दिया जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बहुत सुंदर आपने बताया वैसे और मैं इतनी दीपन खूबसूरती से से सहमत हूँ। आपने एक्सप्लेन किया कि आदरणीय बिल्कुल सच है। शिक्षा, संस्कार या तमीज़ व्यवहार कोई सिखाने की चीज़ नहीं है। ना इसकी कोई बिल्कुल, क्लास होती है, ना इसका कोई सब्जेक्ट है। जो बच्चे देखते हैं, वही सीखते हैं। वो देखते हैं कि हमारे माता-पिता अपने बड़े बुजुर्गों का स्वागत कर रहे हैं या इज़्ज़त कर रहे हैं या उनको मान-मर्यादा देते हैं, बच्चे वही सीखते हैं। स्कूल में भी बच्चे देखते हैं कि बड़े भाई-बहन जो बड़ी क्लास के हैं, उनको आप करके बोलना और शिक्षक को भी इज़्ज़त देना। आपको मैं बताऊँ ये राष्ट्रीय गान जो है, मैं एनसीसी में थी, मैंने एनसीसी सर्टिफ़िकेट भी लिया है। तो बॉडी में एक ऐसी आदत बन गई है कि आज भी यदि टीवी में वो शुरू होता है, तो मैं खड़ी हो जाती हूँ। जबकि खड़े होने में बिल्कुल, प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो चूँकि खड़ी हो ही जाती है और सभी को बोलूँगी और सभी बच्चे भी खड़े हो जाते हैं और बच्चे देख कर के ही सीखते हैं। तो आज मैं खड़ी होंगी जैसे मेरे बच्चे हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये नहीं कि मैं अपने बच्चों की तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन घर में ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई भी गंदा व्यवहार हो या कुछ गलत-सलत ड्रिंक हो या कुछ ऐसा नहीं। सभी शादीशुदा हैं और अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हैं और उनके बच्चे भी अपने पेरेंट्स को देख कर के कि हमारी इज्जत बहुत करते हैं बच्चे तो वो भी देखते हैं मैं खड़ी होंगी थोड़ा टाइम लगेगा तो मेरी छोटी पोती अभी 4-5 साल की है वो आ जाएगी मेरा मोबाइल भी पकड़ लेगी चश्मा भी और मेरा हाथ भी जबकि इतना मुलायम सा उसका हाथ है कि पकड़ के मुझे ही लगता है कि कितना मुलायम सा है लेकिन भाव तो है और यही भाव बड़े होकर के बच्चों में बना रहेगा। तो वाक़ई और बिल्कुल। स्कूल में बच्चे जो पढ़ते हैं अपने दोस्तों के साथ और थोड़ा हमें स्कूल के उसमें चैतन्यता भी ये भी होनी चाहिए कि बच्चों के फ्रेंड्स कैसे हैं। थोड़ा हमें इसका भी ध्यान रखना होगा कि बच्चों के फ्रेंड्स कैसे हैं, इसीलिए हमें बच्चों से ज़्यादा बिल्कुल। बातें करनी चाहिए। बच्चों से बातचीत करेंगे कि सारी बातें बच्चे अपनी बता दें क्योंकि बच्चे वाक़ई बहुत इनोसेंट और बहुत प्यारे, बहुत खूबसूरत होते हैं। उनके में कोई ये कमी नहीं आदत होती है। बहुत बचपन से डालनी जी, चाहिए कि जी। हम बच्चों से जितना कह रहे हैं,
जी, उतना उनसे सुनने के लिए भी रास्ता खुला रखें। मतलब बिल्कुल, वो इतने बिल्कुल, खुले बिल्कुल, हों कि उनकी डर नहीं हो, उनको पता हो कि हमें हर बात से रोका नहीं जाएगा। बिल्कुल, हम उनका बिल्कुल। संतुलित मार्गदर्शन करें। अगर मना भी कर रहे हैं सॉरी, तो मना करने का कारण उन्हें बताएँ। बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा डरे नहीं कि हम इनको बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, ज़्यादा बताना ही पड़ेगा, नहीं तो आजकल सब कुछ इतना ओपन है, सोशल मीडिया ने इतना कुछ बता दिया है बिल्कुल, कि हम बिल्कुल, अगर में एक वो वन टू वन करेंगे ना, इंटरेक्शन रखेंगे, तो वो बिल्कुल, तभी ज़्यादा लाभदायक होगा। हाँ, तभी सब मैं कुछ एक पता भी बात यहाँ चलेगा। ऐड करना चाहूंगी। जी, जी, एक चीज होती है, एक तो लड़कियां होती है, लड़के होते हैं, तो लड़कियों से बातचीत करना, लड़कियों से सब कुछ उगलवाना बहुत इजी होता है। लड़के होते हैं वो बस एक नजर ही काफी है। बिल्कुल बात नहीं करना चाहते हैं लड़के। लड़कियां, आप उनसे उनके स्कूल में क्या हुआ, क्लासमेट ने क्या बात करी, किसी और फ्रेंड ने क्या बात करी, वो सब आपको आके बता देंगे। लेकिन लड़के, वो बोलते हैं ना, गले में बांस डाल के निकलवाना पड़ता है कि क्या हुआ। जो मेरे दोनों ही बेटे बहुत ओपन है मेरे साथ, मतलब हर जी, तरह मैं की सहमत हूँ। बात जी, कर लेते हैं। और यहाँ तक कि मेरी दोनों बहुएँ भी, ईश्वर की दया से अभी हम सब इकट्ठे ही रह रहे हैं। 3 बिल्कुल, वेरी गुड। परिवार हो गए, माता-पिता थे तो वो भी हमारे साथ ही है, थे। तो दोनों बहुएँ भी बहुत ओपन है, मतलब किसी भी तरह की डिस्कशन हम आराम से क्योंकि कर सकते हैं और क्योंकि बेटियों यदि को मैं इससे हमारा भी सहमत हूँ। जी, अमृत जी, आपको याद होगा जी, जब हम जी, लोग पढ़ते थे 6th 7th 8th में, एक पुस्तक आती थी हमारे पूर्वज। जी, हाँ, जी, 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 बिल्कुल। जी, आती थी, तो बिल्कुल, बिल्कुल। वो किताबें जो अब हट गई है, उससे हमारे हुँ। बच्चों में संस्कार की भावना थोड़ी कम हो गई। हम ठीक है। अपने उससे पढ़ते थे पाठ्यक्रम और में मुझे शामिल याद है करना यार, बहुत मेरे ज़रूरी है। बिल्कुल। जी, अब मेरे बड़े भाई थे, तो संस्कार मिला। मैं उनसे बहुत डरता था, उनकी वजह से मेरे मोहल्ले के सब लड़के बिगड़ गए थे, लेकिन 1 या 2 में मैं भी था, जो कुछ बन सका। तो वो मेरे बाद में मेरा छोटा भाई, उसने मेरे क देखा, बड़े भाई का सम्मान करता हूँ, उसने मेरा सम्मान किया। आज तो हम तीनों भाई, बड़े भाई हमारे अच्छी बहुत इंडिया की सेकंड नंबर पोस्ट पे रिटायर हुए, छोटा भाई भी पंजाब नेशनल बैंक में असिस्टेंट जनरल मैनेजर है। तो ये बड़ा फ़र्क पड़ता है कि जब हमें संस्कार अपने परिवार से मिलते हैं, हमको अपने बड़ों का सम्मान कैसे करना चाहिए। तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है, जब हम अपने माता-पिता का, अपने बड़ों का सम्मान करेंगे, छोटे भी कुछ न कुछ हमसे ग्राह्य करेंगे और सीखेंगे कि हमें बिल्कुल, सम्मान कैसे करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल आदरणीय, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हम कहीं और क्यों जाएँ? हम ही तो हैं, जो बच्चों को शो करेंगे, बच्चे वही सीखेंगे। हम ही तो हैं, बिल्कुल। जो हम जी, करेंगे बच्चे बिल्कुल। वही सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें, हमारे में संस्कार होना, हमारे में तहज़ीब हमारे में तहज़ीब और तमीज़ होना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं। अब हमारे 3 बेटे हैं, हुँ, लेकिन मेरे बेटे एज़ अ फ्रेंड रहे हैं। मैं स्ट्रिक्ट मदर रही हूँ, लेकिन केवल पढ़ाई के लिए। लेकिन बाकी बातचीत आपको बताऊँ, एक मज़ेदार बात, टाइम का भी थोड़ा ख़्याल रखना है, कि मेरा बड़ा बेटा इंजीनियरिंग करके ट्रेनिंग कर रहा था, तो किसी लड़की ने उसको बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो उसने आके मुझे पूछा कि मम्मी, क्या आप इंटरकास्ट मैरिज कर देंगी? आप तो शायद कर देंगी। हमने कहा हाँ, हाँ, बिल्कुल कर देंगे बेटा, कोई बात नहीं। उसको बोलो कि अपने पेरेंट्स का एड्रेस दे, अपने पेरेंट्स को बुलाए, तो हम दोनों साइड के पेरेंट्स बैठ के बात कर लेते हैं। तो उसने ऐसा ही जाके उस लड़की को बोला कि मेरी मम्मी बिल्कुल तैयार है और उन्होंने ऐसा कहा है। दूसरे दिन से वो लड़की ट्रेनिंग में भी नहीं आई और बैठ गई घर में। तो आप बच्चों से जितना खुलेंगे, बिल्कुल। जितना उनसे बात करेंगे, तो और यदि आप बच्चों को डाँटते हैं, हाँ, एक ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि यदि आपने बच्चों को डाँटा, वैसे डाँटना तो नहीं चाहिए, कभी-कभी ज़रूरत पड़ती है, तो उनको ये ज़रूर बताइए कि मैंने क्यों डाँटा, या उन्हीं से बिल्कुल, कहलवाइए कि बेटा, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों डाँटा? तो बच्चा अपने आप हुँ। ही बताएगा कि हाँ मम्मी, मैंने ऐसा गलत किया था, इसलिए आपने मुझे रोका और डाँटा। जी, जी। तो जी, बहुत खुला सही। होना जी, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है खुला होना। और संस्कार मतलब कुछ देना-लेना नहीं होता है संस्कार को, हमारा अपना व्यवहार ही संस्कार है, जो बच्चे देख के सीखते हैं। बहुत सही। चीज़ और जी, है, जी, जी। आज बहुत सारे सीरियल्स हैं, जैसे रामायण सीरियल हुआ, जी, महाभारत सीरियल हुआ, विष्णु अवतार सीरियल हुआ। मुझे ऐसा लगा जब मैंने कोविड के टाइम पर ये सारे सीरियल बड़े इत्मीनान से बैठकर देखे, तो मुझे लगा ये स्कूल में क्यों नहीं दिखाए जाते? बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल। जी, मुझे उसमें से स्पेशली विष्णु अवतार के दौरान मैंने इतना कुछ सीखा कि ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है लाइफ में, वो पॉसिबिलिटी भी हो सकती है लाइफ में।
तो उसको कैसे सॉल्व करना वो मैंने खुद सीखा। तो बच्चे तो सीख ही सकते हैं डेफिनेटली। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये सीरियल्स बहुत अच्छे थे जिससे हम लोगों ने भी सीखा। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जी, हमें भी जैसे महाभारत या रामायण पूरी स्टोरी या एक-एक शब्द हमें नहीं भी याद हो तो इन सीरियल से हमने भी सीखा कि क्या चीज़ कैसे होता है और हम क्या सोच कर के क्या बहुत अच्छा कर सकते हैं। मतलब हनुमान जी कितने बड़े बिल्कुल, बिल्कुल। भक्त थे। और एक चीज़ आप ये देखिए कि उन लोगों में या उस समय में किसी के मन में कोई ऐसा भाव नहीं होता था जो सेकंड मीनिंग रखता हो। मतलब नीयत नीयत भी बिल्कुल पाक साफ और होती थी, जो दिल में है वही बाहर है और शायद आज भी इसकी जी ज़रूरत है। बहुत खूबसूरत, मज़ा आ गया आप सभी की बातों को सुन कर के। और देखिए हमारे मंच पे हमारे काफ़ी प्रशंसक, बहुत बड़े-बड़े लोग जुड़ गए हैं। आदरणीय संजय गुप्ता जी भी जुड़े हैं, बहुत स्वागत और वंदन आपका आदरणीय। वीरेंद्र सोनी जी बहुत-बहुत स्वागत, वंदन। संजय गुप्ता जी लिख रहे हैं कि एक दूसरे को विश भी कर रहे हैं, सार्थक प्रस्तुति। और इस तरह से प्रशंसा के काफ़ी शब्द भी हमें सुनाई पड़ रहे हैं और दिखाई पड़ रहे हैं और ये हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। यही तो हम सीखते हैं। यदि प्रशंसा हमारी ना हो, हम जो भी बोल रहे हैं या जो गलत ना बोलें, ये तो हमें पहले ही ध्यान रखना चाहिए, तो नहीं होगी प्रशंसा। लेकिन यदि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो प्रशंसा तो सुनना अच्छा लगता ही है। तो आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय। और मन के आईने में झाँक कर बच्चों का व्यक्तित्व गढ़ना, उनके अंदर के गुण, भावनाएँ और संभावनाएँ पहचानना, उन्हें संस्कार, संवेदना और आत्मविश्वास देना ही सच्चा निर्माण है। जब बच्चा स्वयं को समझता है, तभी उसका व्यक्तित्व उज्जवल, संतुलित और समाज उपयोगी बनता है। क्या गलत है, क्या सही है, यह बताना बहुत ज़रूरी है। इसके फ़ेवर में तो मैं 100% हूँ आज भी। क्या गलत है, क्या सही है, ये बच्चों को बताना ज़रूरी है। जब भी वो कुछ गलत करें, आप प्यार से उनको बताइए और फिर उनसे क्वेश्चन पूछिए कि क्या ये सही था बेटा? बच्चा अपने आप ही बोलेगा कि नहीं ये सही नहीं था, मैंने ये गलत किया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों से कोरिलेशन होना, उनके भावनाओं को समझना और उसके अकॉर्डिंग उनके साथ व्यवहार करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए हमें अपना ओपन माइंड होना भी बहुत ज़रूरी है। हमें उन बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए बच्चों के साथ कि अरे उसने ऐसा क्यों कहा? ठीक है, कहा होगा। फिर कुछ दिन बाद उसको बस कुछ टाइम बाद पूछिए कि क्या हुआ था बेटा? क्यों कहा? तो एक नॉर्मल रिलेशन रखना बच्चों के साथ बहुत ज़रूरी है। तो अब हम अपने द्वितीय पड़ाव की तरफ आगे बढ़ते हैं। और आदरणीय अषराना जी, जी धार्मिक व सांस्कृतिक परंपराएं बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में कैसे योगदान देती हैं? इस पे कुछ प्रकाश डालिए आदरणीय। देखिए, बच्चों के निर्माण में सांस्कृतिक परंपराएं जी। बहुत ज्यादा योगदान देती हैं। हमारे बच्चे जो संस्कृति है हमारी, उससे ही सीखते हैं। जैसे हमारे यहाँ कहा गया है कि आप सत्य बोलिए, तो सत्य बोलने का हमें घर से भी सीखना पड़ता है और बिल्कुल। हमारे संस्कारों में आता है। जी। हमको ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। तो ये सब हमें चीज़ें अपने से मिलता है। आपने चीज़ वही थी पहले मुझे याद आ रही है कि संस्कार परिवार से कैसे आते हैं। मुझे याद आ रहा है कि मेरे पिताजी रेलवे में थे। हम लोगों ने एक बार कहा पिताजी कुछ क्या रजिस्टर ला दीजिए रेलवे के, हम लोग पढ़ने के लिए। तो फादर मेरे बोले ये लो ₹2 उसमें ₹2 बहुत-बहुत दुआने लीजिए और बाज़ार से ले आइए कि आगे मुझसे रेलवे की स्टेशनरी मत माँगिएगा। तो वो संस्कार अब तो मुझे याद है एक बार मेरे बच्चों ने मुझसे कहा, पापा बैंक से कुछ का रजिस्टर ले आइए। मैंने बेटा तो हमारे पापा ने सिखाया है कि बैंक की सरकारी स्टेशनरी सरकार की कार के लिए है, अपने कार के लिए नहीं है। तो वो चीज़ें और इसी तरह से संस्कार हमें परिवार से मिलते हैं। हमारे बच्चे भी उन्हीं से सीखते हैं और हमारी जो सांस्कृतिक आयोजन से आयोजनों से बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। जी, जैसे अपनी बहन ने कहा हमारी कि सीरियल में, राम के सीरियल, इन सब चीज़ें ने उन्होंने कोरोना पीरियड में बहुत कुछ सीखा। उन्होंने ही नहीं बच्चों ने सीखा। आज मेरा नाती जो इंजीनियरिंग कर रहा है, वो पहले ईश्वर को मानता नहीं था। कोई पूजा नहीं करता था। लेकिन कोरोना काल में उसने गीता का अध्ययन किया,
सीरियल देखे, आज उसको गीता, वो 20 साल का है, उसको गीता गीता के बहुत से अंश, बहुत सी चीज़ें पता है। कभी-कभी मुझे ताज्जुब होता है कि मुझे नहीं पता है, वो चीज़ें उसको पता है। तो ये हमारे बच्चों में संस्कार मिलते हैं सांस्कृतिक से, ये मेरा सोचना है। जी, जी। और ये बिल्कुल सच है आदरणीय कि टीवी सीरियल ने हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया और बहुत संस्कारी बनाया और जीवन की राह बताई। आप देखिए ना, जैसे हम देखते हैं रामायण में श्री राम की जीवन की राह क्या थी? लेकिन अपने फादर की बात मान कर के वो गए और उन्होंने किया क्योंकि उन्हें ये करना था और वो ऐसा नहीं करते तो राक्षसों का नाश नहीं होता और नहीं देश होता। कितना परेशान होता। तो कुछ लोग कहते हैं राम तो यूं ही क्यों चले गए, नहीं जाते। अरे ऐसा थोड़ी होता है, संस्कार भी तो कोई बहुत बड़ी चीज है। और अब फिर फादर ने कहा है तो उसे मानना भी है। और वो फादर जो कि स्वयं के लिए नहीं जीवित थे, अपने बच्चे और परिवार के लिए थे और उनकी भलाई के लिए थे। तो इसी तरह से हम संस्कार सीखते हैं और संस्कार सीखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और बच्चे जो एक देखते बात हैं। कहना चाहूंगी मैं, जी जी अ, जी जी, जी। जी। डॉक्टर जी, एक बात कहना चाहूंगी मैं, ये जो हम लोग अपने घर परिवार से बहुत दूर रहते हैं, और जी हालांकि आजकल फोन है, लेकिन फिर भी जो कुछ बातें होती हैं, अगर वो हमारे चरित्र का हिस्सा हो तो हम विचलित नहीं होते हैं। हमारे पास में कोई, आसपास में कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है। लेकिन अगर मैंने जब विष्णु अवतार सीरियल देखा, तो उसमें कई ऐसी एपिसोड्स थे, कई ऐसे एपिसोड्स थे जिनको कि मैं अपनी लाइफ में डायरेक्टली अप्लाई कर सकती हूँ। जी तो मुझे लगा, अरे ये कोई जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, कोई नई बात नहीं हो रही है। ये तो पुरातन समय से चली आ रही है। ये कुछ जी जी, जी, जी। सत्य है, सत्य है। कोई मेरे साथ अकेला, तो मैं बहुत कम विचलित हो रही थी, बहुत परेशान नहीं हो रही थी, और मैंने आराम से, संयम से सोचकर, बहुत कठिन समय भी था, वो मैंने आराम से बिना ज़्यादा विचलित हुए निकाल दिया। तो मुझे जी तभी तभी मुझे लगा था कि ये विष्णु अवतार ज़रूर स्कूल में सिखाना चाहिए। नहीं तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, जो ना कि हम अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं एक्चुअली। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये देख करके और ऐसे सीरियल देख करके बच्चों में भी हिम्मत और साहस बनती है कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। परेशानियां तो आएंगी, लाइफ है, जिंदगी में तो उतार चढ़ाव है, कभी दुख है कभी सुख है। तो बच्चे ये सब सीरियल को देख करके आगे के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कि कल क्या होगा। और ये सीरियल या हमारे जो रामायण महाभारत, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको सुरक्षित रखती हैं, सांत्वना देती हैं और आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देती हैं। और क्या गलत राह है दिखाती है। क्या सही है ये भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती हैं। और यही सब देख जी, करके जी। बच्चे सीखते हैं। आपको मैं बताऊं, शायद मुझे लाइफ में, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं थे तो सभी बच्चों का पालन पोषण मैंने ही किया, तो शायद मुझे लाइफ में वो पूजा करने का टाइम नहीं मिला कि मैं बैठ करके पूजा करूं। लेकिन यहाँ पे भगवान जो भी है, चाहे नेचर कह लें गॉड कह लें, यहाँ पे उनका चित्र रहता है। और ये लगता है कि कोई देखे या ना देखे, वो तो देखता है। तो मैं कुछ भी बिल्कुल। गलत करूंगी या मेरे कुछ भाव भी गलत होंगे तो उसे तो पता है, और पनिशमेंट उसी को देना है। तो इसलिए मैं बहुत सात्विक रही हूँ, बहुत मानती रही हूँ, लेकिन वाकई उस समय मेरे पास इसका टाइम नहीं था। तो बच्चों ने भी यही सीखा कि कर्म कर्म कर्तव्य सबसे बड़ी पूजा है। हम अपनी ड्यूटीज को फॉलो करते हैं, अपनी ड्यूटीज करते हैं। और ये पूजा और धर्म या रामायण महाभारत हम कर्म ही तो सीखते हैं इससे। ये सब चीजें हमें कर्म ही तो सिखाती हैं। तो सबसे बड़ी पूजा जी, जी। अपना कर्म होता है। तो हम अपना कर्म अच्छी तरह से निभाएं और इस तरह से बच्चों को हम एटमॉस्फेयर दे सकते हैं, कह करके नहीं, खुद करके। चलिए बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। जी, हम बिल्कुल। लोगों के साथ जी। बहुत अच्छी अच्छी हम लोगों की भावनाएं आ रही हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो एक बार मैं आप सभी को धन्यवाद दे देती हूँ। आदरणीय कुसुम शर्मा जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका। और बहुत प्रशंसा कर रही हैं और बहुत सुंदर बातचीत चल रही है। कुसुम शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सारे शब्दों में आपने प्रशंसा की है। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। आराधना जी,
धार्मिक जी। व सांस्कृतिक परंपराएं बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में कैसे योगदान देती हैं? यद्यपि हम लोगों ने इस पे डिस्कस किया है, फिर भी आपके अनुसार क्या होगा? सबसे पहली धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएँ, जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है बच्चों के लिए। अब एक तरीके से उनको एक संबल प्रदान करता है कि देयर इज़ समबडी लाइक नो, कोई एक अथॉरिटी है, बहुत जी, हाई अथॉरिटी है। सब आप खुद नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप जो कुछ कर रहे हैं, आप खुद कर सकते हैं। देयर इज़ समबडी एल्स। तो वो जो है, जो आलंबन जो प्रदान हो कर किया जाता है, जो धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से, उससे बच्चों के दिल में एक अच्छा उनको साहस मिलता है, और उनको लगता है कि हाँ, हम हमें ऐसे 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 काम करना चाहिए, एबीसी फॉलो करना चाहिए। जैसे कि हम लोग, ऐसा नहीं है कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ। अगर अगर वो ये सोचने लगे कि ये सब मैं कर रहा हूँ, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, तो उनमें अहंकार की भावना आ सकती है। लेकिन जब वो देखते हैं कि देयर इज़ अ हायर अथॉरिटी, घर में मंदिर है, मंदिर में जी, जाते हैं, जी, मम्मी-पापा भी मंदिर में जा रहे हैं, वहाँ जी, जाके प्रार्थना कर रहे हैं। फिर कुछ सांस्कृतिक परंपराएँ हैं और उनसे उनका ये महत्व है, उनको जो समझाना होता है कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल भरतनाट्यम हम कर रहे हैं, तो हम क्यों कर रहे हैं? कथक हम कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? या फिर कोई और नाटिकाएँ हैं, वो सब हम कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? तो उन्हें जब ये पता चलता है कि हाँ, देयर इज़ अ रीज़न, उनकी ये जो हम जो सवेरे-शाम घर में दिया जलाते हैं, पूजा-पाठ करते हैं और होली, दिवाली फेस्टिवल्स को मनाते हैं, तो उससे उनको एक जीवन में उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनको लग उन्हें उन्हें जो पारंपरिक जो जो कि कहानियाँ, किस्से कहानियाँ हैं, वो भी उनको पता चलता है और उनसे उन्हें एक सेंस ऑफ बिलॉन्गिंग आता है जी, उनके अंदर। जी, जी, तो वो मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है, उनकी आइडेंटिटी बनती है, उनका जी, सेंस ऑफ जी। बिलॉन्गिंग डेवलप होता है। बिल्कुल सही आप कह रही हैं। ये धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं आस्था का सिंबल है और संयम सिखाती हैं, कृतज्ञता सिखाती हैं मैं यहाँ और चीज ये कहना चाहूंगा जी, जी, कि हमको मुस्लिम धर्म से एक चीज बहुत अच्छी मुझे लगती है और मैं चाहता हूँ हम लोग भी अपनाएं। एक तो शुरू के 3 से 5 साल बच्चे को अपनी धार्मिक शिक्षा देते हैं जी, और हर शुक्रवार को नमाज पढ़ना। तो हम उनकी क्या कर पढ़ाते हैं उससे नहीं मतलब हमको अगर अपने बच्चों में इस जी, संस्कारों को डालेंगे कि भाई हमको धार्मिक शिक्षा दें, अपने बच्चों को मंगलवार को या कोई भी दिन निश्चित कर लें, इतवार कर लें, उसमें मंदिर मंदिर ले जाएं। जी, बच्चे जी, हमारे बहुत कुछ धर्म से सीख सकते हैं, ऐसा मेरा सोचना है। जी, जी, बिल्कुल। जी बिल्कुल सही है। जैसे आप बिल्कुल जी, मेरा हाँ, बेटा कहिए। जो है, वो हर एग्ज़ाम से पहले, जब स्कूल में और कॉलेजेस में था, हर एग्ज़ाम से पहले मत्था टेकने के लिए हमारे यहाँ शिवन टेम्पल है, वहाँ जाता था और हमें पता नहीं जी था कि ये जाता है। लेकिन हर एग्ज़ाम वाले दिन घर से जल्दी निकलता था, शिवन टेम्पल में मत्था टेक कर फिर जाएगा लिखने के लिए। तो जब मुझे पता चला तो मुझे लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो बचपन में सिखाई गई थी, उसके दादा-दादी ने सिखाई थी। जी, जी, हमारे यहाँ चेन्नई में घर के पीछे टेम्पल था, वहाँ जाकर हम लोग अक्सर जाया करते थे। तो उसने वो सीखा और अपने दिमाग में रखा और उसे लगा कि हाँ, ये एग्ज़ाम है, तो मुझे उससे पहले वहाँ जाना चाहिए और भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए और फिर एग्ज़ाम लिखना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। एक चीज मैं और और जोड़ना चाहूंगा कि हमको बच्चों को अपनी घर में अपनी मातृभाषा में बात करने की आदत डालनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत आज अच्छी ये खराब हो गया है, बिल्कुल, हमारे बहुत बच्चे ज़रूरी अपनी है। मातृभाषा चाहे तमिल हो, तेलुगु हो, हालाँकि तमिल, तेलुगु, अदर्स जो है, वो अपनी मातृभाषा में ही बात करते हैं घर में। लेकिन जी, हम जो हिंदी नॉर्थ नॉर्थ उत्तर भारतीय हैं, वो अंग्रेजी में ही इसमें बच्चों को अंग्रेजी सिखाइए, बहुत अच्छी सिखाइए, लेकिन घर में वातावरण हिंदी का ज़रूर दें, बच्चों का विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी जो है। अपनी भाषा में जो अभिव्यक्ति आती है, जो समझ आता है, वो दूसरी भाषा में नहीं आ सकता, बच्चे रटते हैं बहुत सी सब जी, और समय। इससे जी, बिल्कुल। आत्मीयता मैं सोचता बढ़ती हूँ। है। एक-दूसरे से बात करके जी, जी, आत्मीयता बढ़ती है। हमारे बच्चे तो सब बोलते हैं, जी, लेकिन हमारे जो ये ग्रैंड चिल्ड्रन्स हैं, ये बहुत अच्छी हिंदी बोल नहीं पाते हैं, लेकिन हम इनसे हिंदी में ही बात करते हैं और ये समझते हैं। और फिर अपनी जी, जी, टूटी-फूटी जी। भाषा में बोलेंगे हिंदी, लेकिन बोलते ज़रूर हैं। कि अभी बहुत छोटे भी हैं। हाँ, अ, जब बच्चे जी, टूटी-फूटी भाषा बोलते हैं, थोड़ा जी। आनंद आता है। जी, 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 बहुत, बहुत बहुत। मज़ा आता है सुन कर जी, के
और अभी हम सांस्कृतिक उस पे थे, धार्मिक आस्था पे। तो ये केवल सांस्कृतिक और धार्मिक आस्था एक केवल विचार या भाव नहीं है। अब देखिए उत्सव कितना होता है। हर एक धार्मिक स्थल पे हम इकट्ठे जाते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं और श्रद्धा भाव अर्पित करते हैं। हर एक उत्सव में हम एक दूसरे के संस्कार, सभ्यता, कल्चर, पहनावा, रंग, पसंद ये जानते हैं। तो एक तरह से विकास काफी होता है और काफी चीजों को हम जानते और समझते हैं। तो इस तरह से हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं हमारे बच्चों में भी जीवन जीने की कला सिखाती हैं, जीवन वही जीने जी, का। मैं आज एक और बात आपसे शेयर करना जी 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 जी, एक और आजकल मतलब मैं हूँ, मैं उत्तर भारतीय हूँ और जो मेरे पति हैं वो तमिलनाडु के हैं, जी तमिल भाषी हैं। तो हमारे घर में 2, 3, 4 भाषाएँ एक साथ बोली जाती हैं। जी और जी इससे वो तो और भी अच्छी बात है कि हर एक बहुत भाषा का विकास होता है। जी बहुत बहुत बेटा जो है उस वो तमिल 12वीं तक उसने तमिल भाषा पढ़ी है एज़ अ लैंग्वेज। तो उसके बाद में उसने हिंदी जो मेरी मदर से बात करने के लिए उसको हिंदी में बात करना आता है। तो मैंने उसको देखा कि वो जो प्रोनाउंसिएशन जो वर्ड्स का करता है एकदम परफेक्ट करता है। तो मैंने उससे पूछा इतनी अच्छी हिंदी कहाँ से सीखी? तो बोलता है मैंने अपने क्लासमेट से सीखी। जी तो जब वो यूरोप में पढ़ने गया था, तो हम्म वहाँ पर आयरलैंड में पढ़ने गया था, डबलिन में ज़्यादातर उसके क्लासमेट्स दिल्ली के थे। जी और वहाँ पर उसने घर में मतलब हम लोग हिंदी बोलते हैं लेकिन बहुत कम हिंदी बोलते हैं। लेकिन वहाँ जाकर उसने इतनी अच्छी हिंदी सीखी कि वो मेरी मदर से धारा प्रवाह हिंदी में बात करता है। वाह बहुत बढ़िया, बहुत मेरी अच्छी मदर को बात भी अच्छा लगता है कि उनका जो नवासा है, वो तमिल के साथ-साथ हिंदी में भी बात करता है। उनको बहुत अच्छा जी लगता है, जब भी मैं और तो वो सुन नानी के और कितना नमस्ता अपनापन बड़ा होता प्यार है। से बात सुन करके बहुत कितना अपना अपनापन लगता है और बहुत करीब हो जाते हैं यदि जी आप अपनी भाषा में बात करते हैं। और इसी तरह से हर भाषा भाषी लोग अपनी भाषा में बात करके प्रफुल्लित और खुश होते हैं। तो जी चलिए जी आगे बढ़ते हैं। और आदरणीय सुनीता जी, बच्चों का भविष्य संवारने के लिए परिवार, विद्यालय और समाज, इन तीनों में किसका अहम रोल है? कुछ शब्दों में हमें बताइए आदरणीय। देखिए, भूमिका तो सबकी अपनी-अपनी है। निस्संदेह शुरुआत घर से ही होती है क्योंकि वहीं पर बच्चा सबसे पहले घर में बोलना सीखता है, चलना सीखता है, कैसे व्यवहार करना है, किन शब्दों का प्रयोग करना है, ये बहुत छोटेपन से सीखते हैं बच्चे। और मुझे लगता है परिवार में ही बच्चों को सिखा देना चाहिए स्कूल जाने से पहले, मतलब हमारा प्रयास ही रहना चाहिए कि बच्चा जब स्कूल जाए तो उसे कितने अलग-अलग तरह के लोगों से व्यवहार करना है, तो उसके लिए भी हमें तैयार करना है, चाहे वो हम अपने धार्मिक और सांस्कृतिक पुस्तकों से करें, गीता की ही कहानियाँ सुनाएँ, छोटी-छोटी जो उसकी उपकथाएँ हैं, उनसे सिखा सकते हैं। आपने रामायण की बात की, तो हम उनको तैयार भी करें। घर में तो हमें सकारात्मक माहौल देना ही है, जहाँ हम बच्चों से बात कर सकें, बच्चे हमसे बात कर सकें और उससे उनका जो आत्मविश्वास है, जो सहनशीलता है, वो भी बढ़नी है। तो हमको एक भावनात्मक जो उनका व्यक्तित्व है ना, उसे भी हमने बेहतर बनाना है कि कैसे वो जाकर मतलब उनमें मैत्री का भाव भी हो, तो करुणा का भी हो। उन्हें पता चले कि जब वे जाएँगे स्कूल में, तो उन्हें हर तरह के लोगों से और हर धर्म के लोगों से ये भी सिखाना है कि वो सबका सम्मान करना सीखें, सबका सम्मान करें और कहीं-कहीं मतलब जैसे कहें उपेक्षा शब्द का प्रयोग करूँगी नॉट टू टेक इट नेगेटिवली जी मतलब लेकिन उसका ये है कि अगर कोई उनको बहुत बुली कर रहा है, कोई बहुत गलत बोल रहा है, तो कैसे उसकी उपेक्षा करनी है, कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करना भी जी सिखाना है। जी कि हमने बिल्कुल हर चीज़ को रिएक्ट नहीं करना, हर चीज़ पे मतलब रिस्पॉन्ड करना और रिएक्ट करने में फ़र्क उनको जी समझाना है। जी वो अनुशासन में रहें, सम्मान करें और उतना घर में ही उनको हम स्वतंत्रता दें कि वो आत्मनिर्भर बने, कि अपने छोटे-छोटे काम खुद करें, ताकि स्कूल में जाके भी वो ना को कोई चीज़ चाहिए, कितना वो खुद कर सकते हैं, कितना दूसरे के ऊपर निर्भर रह सकते हैं और चाहे गुस्से पर नियंत्रण करना है। घर में जो एक सिखा के भेजेंगे ना, जैसे आपने बिल्कुल कोई बिल्कुल चीज़ बनाई तो उसका बेस भवन कह लें हाँ रसोई में बना रहे हैं तो केक कह लें, मतलब बेस जितना अच्छा होगा, उसका उस पर आप जितनी मर्ज़ी बाहर जाके फिर डेकोरेशन कर लें। आपने बिल्कुल भवन बहुत नींव अच्छी नहीं बनाई, फिर सुंदर भवन का मतलब नहीं होता। तो जी जितना जी हम घर से उसको एक नींव अच्छी दे देंगे,
उतना ही फिर उसको जब वो आगे विद्यालय में, कॉलेज में जाएगा तो उसकी और ज़्यादा मतलब उसमें पॉलिशिंग होती रहेगी और उसको स्वच्छता अगर हम स्वच्छता जैसी छोटी-छोटी चीज़ें सिखा दें कि जैसे हम मतलब कहें कि जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, वो सिखा के जब स्कूल भेजते हैं, तो स्कूल में जब वो सीखेगा, तो उसका आधार वही रहेगा जो हमने सिखाया है। और अगर कहीं वही जैसे अगर हम बातचीत करते हैं, तो स्कूल से आगे कुछ उसको गलत भी लगता है कि नहीं आपने जो मुझे सिखाया, उसका मुझे गलत परिणाम भुगतना पड़ा, तो हम उसे और स्पष्टता दे सकते हैं कि नहीं अगर ऐसा होता मतलब उस सिचुएशन को और अच्छे से समझा सकते हैं, अगर बातचीत करने की आदत और अगर बच्चा स्कूल में अच्छा सीखेगा, अच्छा नागरिक बनेगा, तो निस्संदेह अच्छे समाज का और फिर अच्छे देश का और इसी तरह मैं समझती हूँ अच्छे विश्व का निर्माण अपने आप ही होगा, जिसमें मानवता और संस्कार सबसे ऊपर हो। में से अगर हर व्यक्ति के मन में प्रेम है, तो कहीं युद्ध तो होगा ही नहीं। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। जी। बिल्कुल सही कह रही हैं। सभ्यता और संस्कार यदि हर व्यक्ति में हो, तो कहीं कोई प्रॉब्लम किसी की लाइफ में ही नहीं आएगी। और बचपन से ही हम बच्चों को वाक़ई घर में ऐसा ही खुद एटमॉस्फियर दें कि बच्चा ब्रश कैसे कर रहा है, टॉयलेट गया जी, तो फ्लश किया, खाना कैसे खा रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम उसे खुद ही संवार दें, तो शायद बाहर जा कर के या स्कूल में टिफ़िन लेने खाने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो अच्छी तरह से सीख जाएगा। और आजकल तो यदि स्कूल में भी कुछ गलत होता है, तो दोस्त भी एक-दूसरे का मज़ाक बनाने लगते हैं। तो बच्चा बिल्कुल, बहुत इन्टिमिडेट होता है कि हमारे दोस्त ने मुझे ऐसा कहा। तो इस तरह से उसको अपनी लाइफ में आगे बढ़ाना है, तो ऐसा हम उसे बना करके हर जगह के लिए हम तैयार कर लें उसे कि जहाँ जा कर के उसको अभी ये ना लगे कि हमारा अपमान हुआ है, हमारे में किसी ने कुछ हमारे लिए कुछ गलत कहा, जिससे हीन भावना भी पैदा होती है। तो हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों में ये भाव ना आने पाए और वो आगे बिल्कुल फ्रीली सब कुछ जाने और सब कुछ अच्छी तरह से करें। और इसके लिए हमारे विद्यालयों को भी ये ध्यान रखना होगा कि शिक्षा में नैतिकता का समावेश करें और व्यवहार तरीके तौर तरीके ये सिखाएं और बड़ों का सम्मान करना। बड़ों का सम्मान करना तो हमें बहुत बचपन से ही सिखाना पड़ेगा, जो कि एक ये नींव बनेगी और उस नींव पे तो वो भवन या विला या मकान बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत होगा। ये ज़रूर सिखाना चाहिए और बड़ों को भी ये सोचना चाहिए कि बच्चे जो कह रहे हैं हम उन्हें सुने। हम भी तो गलत हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हमने 100% जो कहा वो सच है। एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग बच्चे की भी बात सुने और अच्छा तालमेल रखें, तो बहुत और वो अंग्रेजी में अच्छा। कहते हैं ना नहीं, बहुत इन्फॉर्मेशन बहुत अंग्रेजी में कहा जाता है इन्फॉर्मेशन इज पावर बट विजडम इज रिस्ट्रेंट। तो जी। क्या नहीं करना, ऐसा नहीं कि हमने बच्चे को बहुत बम्बार्डमेंट कर दी कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। हाँ, क्या नहीं, नहीं करना वो भी उसे सिखाना है और निर्णय लेने की क्षमता भी देनी है, नहीं कि हम हर बार उसके ऊपर थोपे कि हमने कह दिया इसलिए आपको हमें उसको नहीं, नहीं, सिचुएशंस में निर्णय भी लेने देने हैं और फिर उसका भला बुरा एक बार गलती करेगा दूसरी बार करेगा उसको बिल्कुल, समझ आएगी कि गलत करने का परिणाम क्या भुगतना पड़ता है। तो नहीं। थोड़ी फ्रीडम देने के लिए हमें भी हाँ, अपना और दिल बड़ा लर्निंग बाय रखना डूइंग भी पड़ेगा। तो होना चाहिए। लर्निंग बाय डूइंग जी, करके भी बच्चा सीखता है। आप वही, देखिए, बिल्कुल, बिल्कुल। करके बच्चा सीखता है, आप लेकिन देखिए वो ऐसी क्या कर रहा है, फिर वो आपसे खुद भी पूछेगा कि मम्मी या पापा हम इसको कैसे जी, करें? तो इतनी बिल्कुल, स्वतंत्रता हमें देनी चाहिए कि वो सोच सके, समझ सके, अपनी समस्या को हमसे डिस्कस कर सके और हमें भी उसकी समस्या सुननी चाहिए और उसके सोचने समझने की शक्ति को और डिसीजन लेना भी सिखाना बहुत ज़रूरी है। ये आपने बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा कि स्कूल में मार्गदर्शन हाँ, स्कूल में बच्चे कभी मार्गदर्शन करना चाहिए कि ये बिल्कुल, रास्ता है, इस पर चलना जी, है, अब हाँ। अच्छा, बुरा और और उस रास्ते में ऐसी पगडंडी प्रॉब्लम्स पगडंडी भी पे चैलेंजिंग आके जी, आजकल के जी। ज़माने में बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि एक चीज़ होती है फ़ोन, बच्चे सारे फ़ोन लिए बैठे रहते हैं, कोई किसी से बातचीत नहीं करता है। बहुत मुश्किल है। नहीं, नहीं तो ये इसकी एक आदत मुझे भी तो तो एक चीज बच्चों में कहनी हम ही है ने डाली। इसकी आदत भी तो बच्चों कि में हम ही ने डाली। ठीक है, जॉब हम करते हैं तो जॉब में वो बहुत ज़रूरी है और उसको आप ज़रूर करिए और अपने जॉब को ठीक से करिए। लेकिन बाकी समय में हम बच्चे के साथ तो रहें और फिर कहें कि हाँ, अब मेरा काम हो गया है बेटा, चलो अब देखो मैंने फ़ोन यहाँ रख दिया। आजकल तो बच्चे भी कहते हैं, "फ़ोन को रखिए, फ़ोन हटाइए, फ़ोन हटाइए।" छोटे बच्चे भी पेरेंट्स से बोलते हैं। तो वही ये बिल्कुल, कहते हैं बिल्कुल। ना मुझे यहाँ एक कि चीज कहनी है जी, कि जी। हम आज परिवारों में माँ बाप दोनों ही वर्किंग हैं, जी। तो कम से कम सुबह शाम बच्चों के लिए आधा घंटा 1 घंटा निकालिए, बहुत उनकी ज़रूरी, बात को सुनिए। आज बहुत। बच्चे हमारे अपने को एकाकी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि
थके आती माँ थकी आई, फादर थके आए, तो उनको बच्चों को समय नहीं दे रहे हैं। तो आज ये बहुत ज़रूरी है, बच्चों के लिए कम से कम आधे से 1 घंटा हम रिज़र्व कर लें, उनकी दिन में क्या हुआ, उनको कहाँ पे आज तकलीफ आई, कहाँ उनको सुखद अनुभव हुआ, आदरणीय, उनको शेयर बच्चों करें। के मामले में हम थकेंगे क्यों? बच्चों के नहीं, मामले में आजकल हो हम रहा है थकेंगे ऐसा, क्यों? नहीं, आप आजकल सही ऐसा कह रहे हो हैं, ये रहा है इसलिए मैं कह प्रॉब्लम्स रहा हूँ। शो की जाती हैं, ये प्रॉब्लम शो हुँ। की जाती हैं कि टाइम नहीं मिलता है, हम नहीं कर पाते, हम थक जाते हैं। लेकिन किसी ने किया तो है, बहुत लोग करते भी तो हैं, तो हम उनको भी एग्ज़ाम्पल ले हाँ, वही सकते हैं। और वही वाक़ई संतुलन हमें भी सीखना है और बच्चों को भी संतुलन। जी, आज हम जी, उन्हें समय बिल्कुल। देंगे तभी हमारे बिल्कुल, बुढ़ापे में बिल्कुल। वो हमारे लिए समय निकालना सीख पाएँगे। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, ये अब बात आपने 100% ठीक बोली है। हाँ, कोई जी, भी जी। बात 100% लागू नहीं होती है और गलत भी नहीं होती है, हाँ, ये भी है। खैर, वाद-विवाद, बातचीत में टाइम कहाँ से कहाँ पहुँच गया, तो अब 2 मिनट रह गए हैं, तो मैं आगे बढ़ती जी, हूँ। जी। सेवा, करुणा, जी। जी, संस्कार किसी भी समाज की आत्मा है, जो बच्चों को केवल शिक्षित नहीं, बल्कि सजग, जिम्मेदार और मानवीय बनाते हैं। आधुनिक युग में जहाँ तकनीक के जीवन को सुविधाजनक बनाया है, वहीं मूल्यबोध और संवेदनाओं को बनाए रखने में चुनौतियां भी दी हैं। अभिभावकों को अपने आचरण से, शिक्षकों को शिक्षा में नैतिकता से और समाज को सकारात्मक वातावरण प्रस्तुत करना बहुत जरूरी है। जब हर स्तर पर सच्चाई, प्रेम, करुणा और अनुशासन की भावना विकसित होगी, तभी आने वाली पीढ़ी संस्कारी बन सकेगी। संस्कारों से ही बच्चों का चरित्र निखरता है और वही राष्ट्र की नींव रखते हैं। बहुत